अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज है 12वां रोज़ा है, दूसरा अशरा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का दूसरा अशरा। और ये हो रहा है सहरी का टाइम। और बस वही सिलेंडर में भी थोड़ा मसला हो गया था। एक दिन पहले सिलेंडर भरवाया और नेक्स्ट डे ही सिलेंडर बिल्कुल ख़ाली हो गया। तो मुझे लग रहा था कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही, तो मैंने सिलेंडर फिर भरवाया ही नहीं। और बस मैंने इमरान को बोला बाहर से ही पराठे ले आओ ताकि आज सहरी हम ऐसे ही कर लें। अंडे वगैरह मैंने घर में ही हीटर पे बना लिए थे और लस्सी वगैरह बना ली थी। ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही देता है। ये कि हीटर बड़ा काम आ जाता है मेरे। ये सुबह के 9:15 बज रहे हैं और मासी आ गई थी हमारी। वो काम कर गई थी और ये मैंने कपड़े वगैरह धोए थे सहरी के बाद। तो मैं सोने ही जा रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो ही बना लूँ क्योंकि साफ़ सुथरा घर बड़ा अच्छा लगता है। ये बर्तन वगैरह धो के मैंने बास्केट में रख दिए थे। जब मैं सोकर उठूँगी, जब तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, तो मैं इसके स्टैंड वगैरह में बर्तन लगा दूँगी। चाय मैंने बच्चों के लिए बना ली थी, अबरीश और बरीरा के लिए। वो उठ के नाश्ता करती हैं। रमज़ानों का ये है कि किचन तो रमज़ानों में दोबारा ऐसा लगता है पहला पहला से समेटने में आता ही नहीं है, क्योंकि सहरी में समेटो, फिर उसके बाद अफ्तारी की तैयारी, अफ्तारी में समेटो तो फिर सहरी की तैयारी। अच्छा, मैं ये थोड़ी सी कि आपको ये अपने कर्टन्स दिखा रही थी। ग्रीन कलर के तो लगाए हुए हैं, मेरे पास ग्रीन कलर की भी नेट वगैरह रखी हुई थी, ये झालरें रखी हुई थी, वो मिल नहीं रही थी। मैंने फ़िलहाल अभी महरून ही लगा दी। मेरे पास महरून भी है, ब्राउन भी है, तो वो मिल जाएंगी तो फिर देखो ईद तक शायद चेंज कर दूँ। तो बस ये है कि कुछ ना कुछ लुक चेंज करती ही रहती हूँ। अच्छा मुझे ख़ुद को ही लगता है इस वजह से। ये दोपहर का टाइम है, बच्चे तैयार वगैरह होकर नाश्ता करके जा रहे थे मदरसा। और बरीरा का तो खेल कूद ख़त्म नहीं होता। बच्चे बाहर खड़े हुए होते हैं और बरीरा बहुत स्लो स्लो आराम आराम से खेल कूद करके जाती है। ये लोग आ जाएंगे तो फिर बस मैंने सोचा गैस आ जाए तो मैं थोड़ी बहुत इन लोगों के लिए कुछ बना लूँ। तो मैंने एक ही प्याली थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी कि ये लोग खा लें। अच्छा, वानिया तो उधर चली गई थी अपनी अम्मी के घर पे, क्योंकि उसको अपने कोर्स पर जना में कवर वगैरह चढ़वाना था, कुछ काम था, तो इसलिए वो कोर्स वगैरह लेकर अपनी ताई अम्मी के घर पर चली गई थी ताकि वो अपनी कज़न के साथ मिलकर कवर वगैरह चढ़वा ले। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ भेज देती हूँ, करीब ही रहती है, तो वहाँ चली गई थी। तो मैंने इन दोनों को खाना वगैरह खिलाकर, तकरीबन 3 बजे का टाइम है। गैस जब आती है, जब खड़े हो जाते हैं, इतना मसला हुआ है ना, बस क्या कर सकते हैं। गैस का रोना तो हर जगह पर ही है। और ये कि इन दोनों को खाना वगैरह खिलाकर मैं फिर सो जाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह की ही उठी हुई थी। आजकल इतनी मसरूफियत चल रही है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब सोना है कब जाग रहे हैं। पहले तो थोड़ा सा मैंने रूटीन सेट कर ली थी कि मैं सुबह में सो जाती थी, फिर रात में काम करती थी। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि सुबह में भी काम करना पड़ रहा है, रात में भी। तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं 2-2.5 घंटे की अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ अपने सारे कामों से फ़ारिग होके। लेकिन ये कि सोने के लिए ज़रूरी है कि अपने कामों से भी हम फ्री हुए हुए हों, वरना नींद भी मुझे सुकून की नहीं आती कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। तो ये कि बच्चों को खाना वाना खिलाकर इन लोगों को तैयार वगैरह करके मैं सो गई थी। ये कि हम लोग जॉइंट फैमिली है तो इतना मसला नहीं होता, और इनके पापा भी आजकल दिन में घर में ही हैं, तो इस वजह से ये बच्चे खेलते रहते हैं। अफ्तारी का ये है कि अफ्तारी तो कर कर के हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, क्योंकि अलहदा हट के इन लोगों को कुछ खाना नहीं होता। और अफ्तारी में जो भी चीज़ें रोज़ बनाई हुई होती हैं वही
उसके अलावा और क्या खाएंगे, हर चीज़ ही तकरीबन फ्रोज़न करके रखी हुई थी मैंने, तो वो चीज़ें ही खा लेते हैं। लेकिन अब के मैंने सोचा था कि आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ना खाना वगैरह बना लूँ ना, तो एक दिन छोड़ के मैं खाना भी बनाऊँ। अफ्तारी के अंदर अफ्तारी तो लाज़मी होती है। मैंने दाल बनाने रख दी थी, वो हीटर पे ही रख दी थी। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ये बन जाएगी दाल ना, तो ये दाल बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने दाल इसको बनाने रख दी थी। हीटर पे ये होता है कि देर से बनता है, लेकिन स्लो स्लो खाना बनता रहता है। अच्छा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन थी, जो फ्राइज़ मशीन नहीं होती वो थी। तो अब ये कि ये इतनी काम आ रही है, तो मैं इसी के अंदर ही सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ। पकोड़े और समोसे, हर चीज़ मैं इसी के अंदर फ्राई कर रही हूँ। मतलब ये कि बहुत अच्छी चल रही है ये बस काम आ रही है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, दोपहर का रात का खाना भी, क्योंकि रोज़े के बाद तो ये होता है कि रोज़े के फ़ौरन बाद बस नमाज़ पढ़नी होती है, उसके बाद फिर लाइट भी चली जाती है, जो थोड़ा बहुत हीटर से काम हो जाता है वो भी रह जाता है। तो मैंने सोचा था खाना भी मैंने फ़ौरन रेडी कर लूँगी, क्योंकि ना फिर भूख लग रही होती है। इफ्तार में मैं कुछ इतना ख़ास बना नहीं रही हूँ, क्योंकि छोले दही बूंदी वगैरह बना लेती हूँ, तो ये लोग बाद में खा लेते हैं पेट भर के। तो ये कि मैंने दाल चावल बनाए थे, खट्टे आलू बना लिए थे और कबाब फ्राई कर लिए थे मैंने रात के खाने के लिए। और इफ्तार के लिए मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, थोड़े बहुत पापड़ तल लिए थे और पकोड़े बना लिए थे। पकोड़े तो भाई कंपलसरी है, पकोड़े तो लाजमी बनते हैं। आप लोगों के साथ एक परेशानी भी मुझे शेयर करनी थी। हुआ ये कि फ्राइडे वाले दिन इमरान और साथ गए नमाज़ पढ़ने के लिए असर की, और असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब वापसी आते हैं, मस्जिद से बाहर आते हैं, तो इमरान की बाइक वहाँ मौजूद ही नहीं थी। और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि अचानक से एक तो रमज़ान चल रहा है और अचानक से ये हो गया हादसा। और आजकल चोरी डकैती के तो इतनी कोई वारदातें चल रही हैं, इतनी कोई वारदातें चल रही हैं कि एक दिन पहले ही मैंने अपनी भतीजी से बात कर रही थी, तो वो भी यही बता रही थी कि उसके अब्बू के भी पैसे वगैरह किसी ने चोरी कर लिए थे। तो मैं उनका अफ़सोस ही कर रही थी कि नेक्स्ट डे देखे ये मसला हो गया। तो बताओ, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बंदा क्या करे। जो नहीं कमा रहा वो चोरी डकैतियाँ कर रहा है, जो कमा रहा है उनकी रोज़ी रोटी छीन कर लेके जा रहे हैं। तो बस ये कि अभी थोड़ी टेंशन में ही है, और अब दूसरी गाड़ी का इमरान इंतज़ाम कर रहे हैं। और गाड़ी आजकल तो भाई बहुत महंगी हो गई है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही लेंगे। आप लोग दुआ कीजिएगा, ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे। लोगों की रोज़ी रोटी का ज़रिया जो होता है वही छीन कर ले जाते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अफ्तारी मेरी तैयार हो गई थी, और मैं इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कोई टेंशन में थी। मैं बच्चों से यही बोली थी, दुआ करो कि बाइक मिल जाए, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ और बाइक वहीं खड़ी हुई हो, शायद कोई गलती से ले गया हो। लेकिन आजकल कोई गलती वलती से नहीं लेके जाता, और आजकल ये बाकायदा पूरा इन लोगों का मंसूबा बना हुआ होता है कि लेके जाना है। बस बहुत ज़्यादा मुल्क के ऐसे हालात हो गए हैं कि बहुत चीज़ों का अपना ख्याल रखना पड़ रहा है। बस ये है कि हम लोग अफ्तारी वगैरह करके फिर खाना वगैरह मैंने डाइनिंग टेबल पे ही लगा दिया था। फिर अफ्तारी के बाद जिसको भूख लगी वो डाइनिंग टेबल से ही खाना खा लेगा। ये कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ कपड़े अपने शेयर। ये मेरा सूट है जो मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान से पहले शेयर करा। ये मैंने स्टिच कर लिया था, अपना सूट भी स्टिच कर लिया था, और बरीरा और वानिया ब्रिश और वानिया का भी कर दिया था। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हर व्लॉग में मैं कोई ना कोई सूट कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर करूँ। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 43 इंच लेंथ है इसकी, और मुझे लॉन्ग कमीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने 43 इंच इसकी लेंथ तो बना ली, लेकिन ये हुआ कि ट्राउज़र के अंदर भी जोड़ आ गया। लेकिन वही बात है, ख़ुद सीने वाली हूँ तो एडजस्ट कर ही लेती हूँ। मुझे लॉन्ग कमीज़ चाहिए थी तो मैंने लॉन्ग कमीज़ बनाई। 43 इंच इसकी लेंथ है, तो लेस भी 1 इंच की लगी, तो कम से कम 44 हो गई। अच्छा, ट्राउज़र इसका सेम था, मैंने इसके अंदर नीचे भी लेस लगा ली, जैसे दामन में और पाइचों में। और ये है कि ये वानिया का सूट है, इसके अंदर मैंने लूप्स वगैरह लगाए थे। अच्छा, मैंने अपने सूट में भी अभी बटन्स नहीं लगाए हैं, शायद मैं ना भी लगाऊं और शायद लगा भी लूँ। वानिया का ये है कि अभी तुरपाई भी रह गई है, बटन्स भी रह गए हैं, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर लूँ। जब बटन्स लगेंगे वो भी दिखा ही दूँगी। और ये कि गुम लेस मैं लेस लगाती हूँ, जो गुम लेस होती है वैसे करके।
तो इन लोगों का मैंने ऑरेंज कंट्रास्ट किया था, क्योंकि ऑरेंज बहुत कम आ रहा था कहीं कहीं, तो मैंने बोला ऑरेंज कंट्रास्ट कर लेती हूँ तो थोड़ा सा लेस वगैरह ज़ाहिर होगी, नज़र आएगी। इसकी भी मैंने पाइचों पे लेस लगा दी थी और आस्तीनों में और दामन पे लगा दी थी। वानिया का मैंने थोड़ा फ्रॉक स्टाइल बनाया है। और अच्छा, वानिया पूरा एक ये सूट था, तो वानिया का सूट निकला है और अब्रीश का निकला है। ये अब्रीश का सूट है जो कि बहुत ही कोई प्यारा, बहुत ही कोई ज़बरदस्त सूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे बच्चों के सूट मुझे सीना भी अच्छे लगते हैं और सिलकर जो बन जाते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरे कपड़े आप लोगों को सिलाई कैसे लगे और आप लोगों को पसंद आए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, पहले वाले व्लॉग में भी मैंने कपड़े शेयर करे थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि कपड़े सिलाई अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और तो बस इसी वजह से मेरे को और थोड़ा शौक़ हुआ कि और कपड़े दिखाऊं आप लोगों को। ये अब्रीश का सूट है जो कि अब्रीश को भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो कह रही थी कि मुझे अभी ही पहना दो। मैंने बोला अभी मैं सिर्फ सी रही हूँ, देखो कब पहनाती हूँ, शायद मैं अलविदा पे पहना दूँ या पहली ईद जो सुबह में नमाज के लिए जो पहनाते हैं कपड़े, जब पहना दूँ मैं। आज का ब्लॉग बस मेरा यही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।